दोस्तों स्वागत है आपका मार्गदर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:10, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % अधिक है, ये प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले देखते हैं, ध्यान से क्या दिखा है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा मान लेते हैं। पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी मान लेते हैं। बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 7:10 दिया हुआ है। मतलब बी बराबर हम लोग 7 मान लेते हैं और सी बराबर हम लोग मान लेते हैं 10। पहली संख्या अगर हम लोग ए निकालते हैं तो क्या है, तो पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% कम है। तो अगर 10 से 20% कम होगा तो 10 का 80% जो कि 8 होगा। कितना होगा, 10 का 80% हम लोग निकालेंगे जो कि कितना होगा, 8 होगा। 20% कम है तो ये हो गया, ए हो गया 8, बी हम लोग का है 7 और सी हम लोग का कितना है, सी हम लोग का है 10। अब बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत, तो पहला और तीसरा का देखिए, पहला आपका 8 है, तीसरा आपका 10 है। तो औसत निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस c/2। पहला और तीसरा का अगर औसत निकालेंगे तो 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18/2, मतलब कितना हो गया, 9। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। तो दूसरा संख्या मेरा b है जो कि 7 है और ये जो औसत आया मेरा 9 आया। तो कितना अधिक है ऐसे नंबर में 2 अधिक है। कितना % अधिक अगर पूछा जाए तो 2/7 इंटू कितना होगा, 100, मतलब 200/7, मतलब कितना हो जाएगा, 200/7। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और कितना बचा, फिर 6 बचा और 7 56 हो गया, 28 हो गया और कितना बचा, तो 28.4/7%। कितना होगा, 28.4/7%। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, 28.4/7%। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a के 6% और b के 4% का योग a के 7% और b के 11% के योग का 2/5 है। तो आपसे पूछा गया है कि a/b क्या होगा। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि a का 6%, तो हम लोग a का 6% लिख लेते हैं, a का 6% और b के 4% का योग, तो b के 4% लिख लेते हैं। b का 4% का योग जो है, ये योग जो है वो क्या है, a के 7%, a का 7% और b के 11%, b के 11% के योग का कितना है, तो ये है, इसका योग का है 2/5। कितना है, 2/5 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 100 आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 6a, क्या हो जाएगा, 6a प्लस 4b, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 100 तो क्या होगा, कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, तो 7a और प्लस 11b और हो गया 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से हो जाएगा क्या, 30a, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 30a और फिर 5 और 20b हो जाएगा, इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14a हो जाएगा, 11 दूनी 22b, ये हो गया। अब a/b पूछा गया, तो a को आप एक साइड करेंगे, 30a है, इधर 14a है, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 16a, कितना बचेगा, 16a। आप b को उधर कर देंगे तो कितना बचेगा, 2b, b को उधर कर देंगे कितना बचेगा, 2b, 22b में से 20b चला गया। तो अब a/b आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, a/b आपका हो जाएगा 2:16 और इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:8। तो ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1:8। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% की वृद्धि और फिर कमी होती है। मतलब पहला साल 20% का वृद्धि होगा, दूसरा साल फिर 20% का कमी हो जाता है। 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई और शुरुआत में छात्रों की संख्या दिया गया था कितना, 3000। शुरुआत में छात्रों का संख्या था 3000, 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ। तो बोल रहा है कि वर्ष 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत दोनों बताना है आपको। सबसे पहले देखिए कि 3000 था, छात्रों का संख्या जो था वो कितना था, छात्रों का संख्या शुरू में कितना था, छात्रों की संख्या थी 3000,
कितना था छात्रों की संख्या? 3000 था। अब इसमें 2015 में वृद्धि के साथ ये शुरू होता है, तो इसमें 20% का वृद्धि होगा। इसका 20% कितना होगा? 10% 30 हो जाएगा, 10% 300 हो जाएगा, 20% 600 हो जाएगा। तो 2015 में वृद्धि के बाद 2015 में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20% वृद्धि हो जाएगा, छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? छात्रों की संख्या हो जाएगी आपका 20% में वृद्धि कर दीजिए, 10% 300 और 20% 600 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 3600 हो गया 2015 में। अब 2016 में फिर से 20% कमी होगा। 2015 में 20% वृद्धि हुआ, 20% वृद्धि हुआ। और 2016 में क्या हो गया? प्रत्येक अंकांतर वर्ष में एक बार वृद्धि होता है, एक बार कमी होता है। तो 20% आपका कम हो जाएगा, 20% क्या होगा? कम होगा। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 10% हो गया 360, तो 20% कितना होगा? 720। मतलब 3600 में आप 720 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2016 में जनसंख्या कितना हो जाएगा? 0 हो गया, 10 में 2 गया 8 हो गया, और 15 में 7 गया तो 8 हो गया, और 2880 कितना अगर आपके छात्र हो गए? 2880। कब? 2016 में। फिर 2017 में क्या? 2017 में पूछा गया ना हम लोग का, 2017 में छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो फिर इसमें क्या होगा? 20% का वृद्धि। तो 2017 में फिर 20% वृद्धि होना है, 20% वृद्धि होना है। तो 20% इसका कितना हो जाएगा? 288 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 288 10% हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 576 छात्र बढ़ेंगे। तो 2880 में 576 आप ऐड कर दीजिए, 2880 में 576 ऐड कर दीजिए, 6 हो गया, 8 7 15 हो गया, 8 5 13 और 1 14 हो गया, और यहाँ पे 3456। मतलब कि टोटल छात्र जो है 2017 में टोटल छात्र कितने होंगे? तो 3456। ये तो हो गया छात्रों की संख्या। अब पूछा है छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि बताना आपको, छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। तो 3456 सबसे पहले देखिए, करेक्ट आंसर तो आपका यही होना है, क्योंकि 3456 और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं एग्जाम में। अब हम लोग परसेंटेज वृद्धि देख लेते हैं। तो पहले छात्र कितना थे? 3000, अब कितना हो गया? 3456, मतलब 456 का वृद्धि हुआ है, 456 का वृद्धि हुआ है 3000 पे, 3000 पे 456 का वृद्धि हुआ है। इसका परसेंटेज आप निकाल लेंगे, परसेंटेज इसका कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कितना आएगा? 15.2% का। कितना आएगा? 15.2%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5 छठे भाग का 4/5वां भाग, देखिए कितना दिया हुआ है? 4365। तो उस संख्या का आपसे 65% पूछा गया। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मानव संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं? x। मानव संख्या हम लोग मान लेते हैं x। वो संख्या कितना है? x है, संख्या x है। अब इसका 8वां भाग, तो x का 8वां भाग ये हो जाएगा 1/8। फिर उसका बोल रहा है 5 छठा भाग, मतलब 5/6, और फिर बोल रहा है 4/5वां भाग, मतलब 4/5। और ये कितना दिया हुआ है? 4365। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब बोला जा रहा है कि इसका पहले संख्या निकालना है आपको, उसके बाद उसका 65% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना होगा? 12 5 60, 12 6 72 और 78 हो जाएगा, और 12 3 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, और 12 चौक 48 और 3 मतलब 51,380 छात्र हो गए। कितना हो गया? 51,380 छात्र हो गए। अब इसका बोल रहा है कि 65% आपको निकालना है। 65% आप आसानी से निकाल लेंगे। 51,380 का आपको 65% निकालने बोला गया। कितना बोला गया? 65% निकालना। तो 5 से देखिए 13 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 पीछे 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया, और 2 9 18 हो गया। 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 9 कितना होता है? 13 9 कितना होगा? 117। लास्ट में 7 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऐसे आप एकदम करेक्ट कर देंगे। लास्ट में 7 किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो 13 9 कितना होता है? 117 होता है। लास्ट में हम लोग 7 देखे यूनिट डिजिट, और इसको करेक्ट आंसर कर दिए। मतलब छात्रों की जो संख्या होगी वो 34,047 होगी। ये क्या होगा? छात्रों की संख्या नहीं, संख्या का 65% पूछा गया, तो 34,047 होगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट है, यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19% कम है,
तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % अधिक है। क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कि सैम द्वारा जो अंक प्राप्त किया जाता है वो पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19% कम है। तो पीटर मान लीजिए 100 नंबर लाया, पीटर कितना लाया, पीटर अगर मान लीजिए 100 अंक लाया है, पीटर 100 अंक लाया है, तो सैम कितना लाएगा 19% कम, तो सैम कितना लाएगा 81 अंक, 81 अंक लाएगा, 19% कम लाता है। कितना % कम लाता है, ये 19% कम लाता है, 19% कम लाता है। तो सैम लाया 81 अंक। अब फिर पूछ रहा है, तो आपको ये ज्ञात करना है कि पीटर द्वारा जो प्राप्त अंक है, पीटर द्वारा जो प्राप्त अंक है वो सैम द्वारा प्राप्त अंक से कितना % अधिक है। तो नंबर में कितना अधिक है 19, तो 19 जो है 81 का कितना %, 19 जो है 81 का कितना %, यही आपका प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा 1900 बटा 81, 1900 बटा क्या हो जाएगा 81, 1900 बटा 81। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में कटेगा 1900 बटा 81 को आपको कितना बार में कटेगा, तो ये 81 से 2 बार में, मतलब ये कटेगा आपका 23.456%, मतलब 46% अप्रॉक्सीमेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 23.46%। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या बोला है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने % कमी की जानी चाहिए। तो ये प्रश्न हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर खर्च को हमको अपरिवर्तित रखना है और 7% पेट्रोल में वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है इसका कि R 100 प्लस माइनस R इंटू 100। ये कब होता है, माइनस कब होगा, जब कमी होगा। माइनस कब होगा, जब कमी होगा तो हम लोग नीचे माइनस करते हैं, जब वृद्धि होता है तो हम लोग नीचे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ 7% का वृद्धि हो रहा है तो R की जगह 7 हो गया, नीचे 100 प्लस R हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 107 हो गया, और गुने कितना हो गया 100 हो गया, मतलब कि 700 बटा क्या हो गया 107, 700 बटा क्या हो गया 107, जो कि किसके इक्वल होगा, तो ये होगा 6 पूर्णांक, ये 6 बार में कटेगा, 6 पूर्णांक 58 बटा 107%, ये होगा, ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 6.58 बटा 107%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्या है बोल रहा है कि आदित्य ने 1100 रुपये में 300 आम खरीदा। कितना आम खरीदा है, 300 आम खरीदा है, और इनमें से कुछ आम जो है वो सड़े होते हैं। 1100 रुपये में 300 आम खरीदा, उसको फेंक देता है, सड़ा हुआ आम फेंक देता है, और शेष आमों को 5 रुपये की दर पर बेच देता है, और उसको 150 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए 1100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, पहले ये देख लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है 1100, कॉस्ट प्राइस उसका 1100 रुपये है, और 150 रुपये का लाभ भी कमा लिया वो, 5 रुपये प्रति आम बेचा तो लाभ कितना कमा लिया 150 रुपये का लाभ कमा लिया। तो टोटल जो इसका सेलिंग प्राइस हो गया, टोटल जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 1250 रुपये हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1250 रुपये, जो कि 5 रुपये प्रति आम वो बेचा है। तो आमों की संख्या पहले आप निकाल लीजिए, कितना आम को बेचा होगा, आमों की संख्या हम लोग पहले निकाल लेंगे। आमों की संख्या कितनी होगी, तो आमों की संख्या होगी 1250 बटा 5, इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25 और ये 250 आम को वो बेचा है 5 रुपये प्रति आम की दर से, तब उसको 150 रुपये का फ़ायदा हुआ है। खरीदा कितना आम था, खरीदा आम था 300। तो आपसे पूछा गया है कि फेंका गया आम, कुछ आम सड़ गए थे, 250 आम बेच के 150 रुपये फ़ायदा कमा लिया है, तो फेंके गए आमों की संख्या क्या होगी 30, फेंके गए आमों की संख्या आपकी 30 होगी, फेंके गए आमों की संख्या कितनी होगी 30 होगी, संख्या कितनी हो गई 30 हो गई, ये सॉरी 50 हो गई। टोटल 300 था, 250 बेचा, 50 आम फेंक दिया। तो उसमें फिर प्रश्न क्या पूछा, फेंके गए आमों का प्रतिशत आपसे पूछा है, प्रतिशत पूछा गया है। तो 50 जो है 300 का कितना %, ये 50 300 का कितना % है ये पूछा जा रहा है। तो कितना होगा 16.2/3, कितना होगा 50/3 आया, जो कि किसके इक्वल है, फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये 16.2/3% का उसको, मतलब उतना आम जो है वो फेंक दिया है। समझ रहे हैं, ये प्रश्न जो है पूछा गया है सारा SSC के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में क्या किया जा रहा है 8% का कमी की जा रही है, तो इससे एक नया भिन्न बन जा रहा है। जो नया भिन्न क्या है, तो 16/17 है।
तो पूछा जा रहा है आपसे कि मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले मूल भिन्न मान लेते हैं कि x बटा वाई है। मूल भिन्न हम लोग क्या मान लें, मूल भिन्न मान लेते हैं कि x बटा वाई है। अब बोल रहा है कि इसमें 12% का वृद्धि, तो x में 12% का वृद्धि क्या होगा, x गुने 112 बटा 100 हो जाएगा। और y में 8% का कमी, हर में 8% का कमी, तो y गुने 92/100, मतलब 100 तो कट जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। इक्वल टू कितना हो गया, 16/17, कितना हो गया 16/17। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल भिन्न आपको बताना है, मूल भिन्न आपको क्या होगा वो बताना है। तो देखिए कौन कौन संख्या कट रहा है, देखते हैं हम लोग। पहले इसको काटते हैं। 16 से 16 के पहाड़ा में 112 कितना बार में आता है, 7 बार में। 16 के पहाड़ा में 112 कितना बार में आता है, 7 बार में। तो आपको निकालना है मूल भिन्न, मतलब x बाई वाई निकालना है। क्या निकालना है, x बाई वाई। तो क्या हो जाएगा, 92 ऊपर चला जाएगा, आपका क्या होगा 92 ऊपर चला जाएगा, और 7 और 17, तो देखिए 7 7 49, लास्ट में देखिए 9 किसके हर में है, तो 9 इस हर में है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं होता है। तो ये क्या होगा 92/119। ये जो था वो मूल भिन्न था। मूल भिन्न क्या था, 92/119। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं। दोनों संख्या का अनुपात पूछा है। तो तीसरी संख्या मान लीजिए कि आपका क्या है, तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए। तीसरी संख्या को क्या मानेंगे, तीसरी संख्या को आप मान लीजिए 100। दो संख्या तो क्या है, 17% एक अधिक है और एक 50% अधिक है। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 17% अधिक होगा तो 117, और दूसरी संख्या क्या है तो 50% अधिक है। दूसरी संख्या क्या है 50% अधिक है, तो ये हो जाएगा 150। अब बोला है कि दोनों संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है, पहला और दूसरा का। तो पहला और दूसरा का अगर अनुपात निकालेंगे, पहला और दूसरा का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा 117/150। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 9 होता है, 3 9 क्या होता है 27, 39 हो गया, और 3 से ये कट के 50 हो गया। मतलब आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा 39/50। करेक्ट आंसर क्या होगा 39/50। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है तो जो कि 39/50 होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया है कि एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर देखिए कितना दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है। तो संख्या ज्ञात करना है। जब ऐसा प्रश्न हो, एक ही संख्या का 73% और उसी संख्या का 45% है, तो हम लोग देख लेते हैं कि 73% में से हम लोग 45% माइनस करते हैं। 73% में 45% माइनस करते हैं तो कितना आया, तो 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, और 6 में से 4 गया 2, मतलब 28%। 28% का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 112। 28% का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 112। 28% का वैल्यू आपका 112 है। आपसे 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है, संख्या पूछा जा रहा है, तो आप 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% संख्या जब पूछा जा रहा है तो क्या होगा 112/28 गुने क्या करेंगे 100। ये कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में। तो कितना हो जाएगा ये 400। जो संख्या होगा वो कितना होगा 400। इस तरह ये करेक्ट आंसर हुआ। तो आज हम लोग जो है ये एसएससी में सारे जो प्रश्न थे एसएससी में पूछे गए हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से और प्रश्नों को लेके आएंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं, और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी के लायक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।